इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई या गुणा करने वाले हैं 87 और 63 का। मैं यहाँ पर किसी तरीके या प्रोसेस का इस्तेमाल करने के बजाय बस वितरण गुणधर्म या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगी इसे निकालने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले इस 87 को तो हम जस के तस लिख लेते हैं और इस 63 को हम ऐसे लिखने के बजाय इसे हम 60 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 63 बराबर होता है 60 प्लस 3 के ही। तो 87 गुणे 60 धन 3 ये बराबर होता है 87 गुणे 60, 87 गुणे 60 प्लस 87 गुणे 3 के। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने 87 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या बांट दिया है 60 और 3 में। तो 87 गुणे 60 प्लस 3 ये बराबर होता है 87 गुणे 60 प्लस 87 गुणे 3 के। तो ये तो ठीक है, पर अब हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम 87 को 80 प्लस 7 लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि 87 गुणे 60 ये 60 गुणे 87 के ही बराबर होता है। तो 60 को हम पहले लिख लेंगे और 87 को हम इसके बाद लिखेंगे। और जैसा कि हमने अभी देखा कि 87 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 7 के बराबर। तो ये हो गया हमारा 87। और इसी तरीके से हम यहाँ पर 87 गुणे 3 को लिख सकते हैं। 87 गुणे 3 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 80 प्लस 7 के बराबर। 3 गुणे 80 प्लस 7। तो हम यहाँ पर 87 गुणे 60 को 60 गुणे 87 या 60 गुणे 80 प्लस 7 लिख सकते हैं और 87 गुणे 3 को 3 गुणे 87 या फिर 3 गुणे 80 प्लस 7। तो अब इस चीज़ को निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण या बंटन गुणधर्म का इस्तेमाल करके 60 को बांट देंगे इस कोष्ठक या ब्रैकेट में और 3 को बांट देंगे हम इस कोष्ठक में। तो चलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बराबर होगी 60 गुणे 80, 60 गुणे 80 प्लस 60 गुणे 7 के बराबर। और इसी तरीके से हमारे पास ये वाला जो पद है इसे हम लिख सकते हैं कि ये होगा 3 गुणे 80 पहले, 3 गुणे 80 प्लस 3 गुणे 7 के। तो ये जो चीज़ हमारे पास है अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये जो पहला वाला पद है हमारे पास 60 गुणे 80, तो 6 गुणे 8 होता है 48 के बराबर। लेकिन हमारे पास 6 और 8 तो है नहीं यहाँ पे, हमारे पास तो है 6 दहाइयाँ और 8 दहाइयाँ। तो हमारे पास कुल 4800 हो जाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से 60 गुणे 7 ये कितना होगा? 6 गुणे 7 होता है 42 के बराबर, लेकिन हमारे पास 6 तो है नहीं, हमारे पास तो 6 टेंस हैं। तो 60 गुणे 7 ये 42 टेंस या फिर 420 के बराबर हो जाएंगे। और इसी तरीके से 3 गुणे 80, 3 गुणे 8 होता है 24 के बराबर। तो 3 गुणे 8 दहाइयाँ या 8 टेंस ये हो जाएंगे 24 दहाइयों या फिर 240 के। और 3 गुणे 7 ये तो हमें पता है ये 21 के बराबर होता है। तो अब हम अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें हमारा ये जो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन था 87 गुणे 63 ये मिल जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये होता कितना है। तो ये हो गया 4800, फिर इसमें हमें 420 जोड़ना है, 240 और 21 जोड़ देना है। तो इसे करते हैं। तो यहाँ पर वंस या फिर इकाई के प्लेस पे हमारे पास सिर्फ 1 है। इसी तरीके से ये टेंस के प्लेस पे हमारे पास 2 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ और 2, तो 2 4 6 2 8 दहाइयाँ हैं हमारे पास। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद 100 या फिर हंड्रेड्स के स्थान पर हमारे पास है 8 हंड्रेड्स प्लस 4 हंड्रेड्स जो कि 12 हंड्रेड्स के बराबर होते हैं, और 12 प्लस 2 हंड्रेड्स होते हैं 14 हंड्रेड्स के बराबर। तो हमने 4 हंड्रेड्स यहाँ लिख दिए और जो हमारे पास 1000 आ जाता है उसे हम यहाँ
इस 1000 वाले स्थान पर रख देते हैं। तो 1000 वाले स्थान पर हमारे पास है 4000 और 1000 जो कि 5000 के बराबर होता है। यानी कि 87 गुणे 63 ये बराबर होता है 5481 के। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि ये तो काफ़ी मुश्किल था, हमें बार बार बंटन गुणधर्म या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन मुझे तो एक तरीका पता है जिससे कि हम इसे फटाक से कर सकते हैं। तो वो जो तरीका आप जानते हैं जिससे आप इसे फटाक से कर सकते हैं, वो दरअसल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुणधर्म से ही आता है। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में और सोचें तो आप समझ पाएंगे कि कैसे वो जो तरीका है वो यहीं से आता है। और आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसे देख सकता हूँ या फिर देख सकती हूँ कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा तरीका है। इसके लिए चलिए हम एक ग्रिड बना लेते हैं। तो हमें यहाँ गुणा करना है 87 में 63 का, और 87 को हम लिख सकते हैं 80 + 7, 80 + 7 जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। और 63 को हम लिख सकते हैं 60 + 3, 60 + 3। और इसके बाद हम एक ग्रिड बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 स्थान हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 × 2 यानी कि एक ग्रिड बनेगा जिसमें कि कुल 4 खाने होंगे। तो ये हमारा ग्रिड आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणन या मल्टीप्लिकेशन कितना होगा ये पता लगाने के लिए हम हर एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा कर सकते हैं। तो ये जो पहला वाला खाना है ये है 80 और यहाँ पर हमारे पास है 60। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि 80 × 60 ये बराबर होता है 4800 के। तो यहाँ पर हम 4800 लिख देंगे। इसी तरह से इस दूसरे वाले खाने के ऊपर है 7 और बगल में है 60। तो 7 × 60 ये हमने पहले ही कर रखा है, ये 420 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 420। फिर इस तीसरे खाने में हमारे पास ऊपर है 80 और बगल में है 3। तो 3 × 80 ये भी हम पहले से कर चुके हैं, ये 240 के बराबर होता है। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। और आखिरी में यहाँ पर ऊपर हमारे पास है 7 और बगल में है 3, और 3 × 7 होता है 21 के बराबर। तो इसे हम इस वाले खाने में लिख देते हैं। और अगर आप इन चारों खानों को जोड़ दें तो आपको 87 × 63 ही मिल जाएगा। जैसा कि हमने देखा है कि इन चारों को जोड़ने पर हमें यही संख्या, यही नंबर मिल जाता है, 5481। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आखिर मल्टीप्लाई करने का, गुणन करने का मतलब क्या होता है। और मैं चाहती हूँ कि जैसा कि आपने अपनी क्लासेस में सीखा होगा, आप उसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई या गुणा करें और देखें कि आपको ये चीज़ मिलती है कि नहीं। लेकिन जब आप गुणा कर रहे हो तो आप हर एक स्टेप पर ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या वो स्टेप इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो जो हमने तरीका सीखा है अपनी क्लासेस में, वो दरअसल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुणधर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। और मेरी कोशिश यही रही है इस वीडियो में कि आपको समझ आ सके कि जब आप गुणा कर रहे होते हैं तो पीछे में आखिर चल क्या रहा होता है, हर एक स्टेप वैसे क्यों लिखे जाते हैं और उनका क्या मतलब होता है। और जो आप आज तक गुणा करते आए हैं उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो दरअसल यहीं से आता है।